हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियांशु कुमार तिवारी। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 का 1 2 3 4 क्वेश्चन 3 तक कर लिए थे और 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर लिए थे। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। 4 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ओके स्टूडेंट, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका लग गया है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। ओके, कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर में 1 जब ऐड कर रहे हैं तब क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, 1/3 हो जा रहा है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में देखो दो कंडीशंस गिवन है। सबसे पहले तो दो कंडीशन गिवन है, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का फॉर्मेशन करोगे, उसके बाद सोल्व करोगे तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एक फ्रैक्शन है, ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तब क्या हो जा रहा है, देखो 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसका फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/3। ओके, और दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हो तो तब उसका फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/4 हो जा रहा है। ओके, पहला कंडीशन बोला है कि न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन बोला है कि 8 ऐड करोगे डिनोमिनेटर में तब क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन 1/4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शन सपोज कर लेंगे। फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं x/y। ओके, लेट दी फ्रैक्शन बी x/y। ओके, यानी न्यूमरेटर क्या है x एंड डिनोमिनेटर क्या है y। ओके, अब ये बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या आपका x है, तो x में क्या कर रहे हो, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो x माइनस क्या हो जाएगा 1। ओके, एंड डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कर रहे हो तो डिनोमिनेटर y रहेगा और फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x - 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू y इंटू 1। x 3 जा क्या होगा, 3x माइनस 1 3 जा क्या होगा, 3 इक्वल टू y इंटू 1 y। ओके, अब इस y को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सेकंड कंडीशन यूज करेंगे स्टूडेंट। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, व्हेन 8 इज added to denominator। डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हो आप, 8 को ऐड कर रहे हो। ओके, 8 ऐड कर रहे हो। देखो न्यूमरेटर क्या था x और डिनोमिनेटर क्या है y, तो y में 8 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, फ्रैक्शन क्या मिलेगा, 1/4। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, y प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 4 इक्वल टू y प्लस 8 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा, x इंटू 4 क्या होगा, 4x, इधर आ गया थोड़ा, इक्वल टू y इंटू 1y, अब प्लस 8 इंटू 8 1 क्या होगा, 8। क्या मिल गया, इन दोनों को इधर पटको, तो 4x ये प्लस में, इधर आएगा क्या होगा, माइनस में, ये भी प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस, इक्वल टू 0। यानी 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके, अब देखो क्या हो रहा है, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है,
-1 है और इक्वेशन सेकंड में भी y का कोफिशिएंट क्या है -1 है, कोफिशिएंट इक्वल है और उसका साइन भी क्या है सेम है। तब क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब साइन सेम रहता है तो क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, और साइन क्या रहेगा डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे ऐड। तो 1 - 2 इक्वेशन 1 क्या है 3x - y - 3 = 0 और सेकंड क्या है 4x - y - 8 = 0। अब क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट में नीचे वाले का साइन चेंज होता है, तो ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस। ओके, क्या मिल जाएगा देखो 3x - 4x क्या होगा -x। ओके, -y + y कैंसिल, -3 + 8 क्या होगा +5 = 0। तो -x = क्या हो जाएगा, ये +5 इधर है, इधर आएगा तो -5। ओके, -x = क्या हो गया -5। अब ध्यान दो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, x = क्या हो गया 5। अब इस वैल्यू को क्या कर दो पुट कर दो, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x - y - 3 = 0। x का वैल्यू क्या है 5, तो 3 × x है, x की जगह पर रख दिया 5, 3 × 5 हो गया -y - 3 = 0। 3 5 जा क्या होता है 15 -y - 3 = 0। 15 - 3 क्या होगा 12 -y = 0। देयरफॉर y = क्या हो गया, देखो ये y इधर है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी y = 12 आंसर। अब देखो क्या बोल रहा है आपको, फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या है, यहां ध्यान दे दो। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, फ्रैक्शन क्या है आपका x/y और x कितना है 5 और y कितना है 12, तो 5 क्या हो जाएगा 12। ओके, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, देखो दो कंडीशन गिवन था, दोनों कंडीशन से क्या किया, दो इक्वेशन बना लिया। सबसे पहले फ्रैक्शन सपोज कर लिए x/y। क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है। तो न्यूमरेटर x में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, x - 1/y = 1/3। ओके, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक इक्वेशन बन गया 3x - y - 3 = 0। ओके, दूसरा कंडीशन बोल रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। ओके, डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर रहे हो। ओके, तो डिनोमिनेटर क्या है y है, y में 8 ऐड कर दिया, x/y + 8 = 1/4। फाइनली क्या मिल गया 4x - y - 8 = 0। ओके, यहाँ देखो दोनों केस में क्या है y का कोफिशिएंट और साइन दोनों क्या है सेम है। तो साइन जब सेम रहता है तो क्या करते हैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 - 2 कर दिया, फाइनली x = 5 मिल गया। इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो, मैंने फर्स्ट में रखा, y = क्या आ गया 12 आ गया। ओके स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन क्या था x/y, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू क्या है 12 है, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 5/12। यही आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 का थर्ड पार्ट। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लग जाएगा। ओके, आप पॉज कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, तो स्टूडेंट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, देखो यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। ओके, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके, ये बोल रहा है कि यस क्या कर रहा है, एक टेस्ट एग्जाम दे रहा है जिसमें उसको 40 मार्क्स मिलते हैं। किस तरह से मिलते हैं कि अगर वो राइट आंसर दे रहा है तो उसके लिए 3 मार्क्स बन रहे हैं उसके, और गलत आंसर दे रहा है यानी रॉन्ग आंसर दे रहा है उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या बोला है, हैड 4 मार्क्स been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. Okay, how many questions were there in the test। ये बोल रहा है कि अगर यस को करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हों, तब उसको टोटल मार्क्स जो गेन होगा वो कितना होगा 50 मार्क्स। ओके, तब बताना है कि उसके टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। ओके, ये बताना है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूँ कि यस जो है
आपका एक टेस्ट एग्जाम दे रहा है जिसमें उसको मार्क्स मिल रहा है 40 मार्क्स। कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 40 मार्क्स। अब देखो कंडीशन क्या लगा रखा है कि अगर करेक्ट आंसर दे रहा है तो ईच करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है और ईच रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। ओके, अब ये कंडीशन चेंज कर दिया जाता है। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि 1 राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और 1 रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो, तब उसका मार्क्स कितना बन जा रहा है? 50 मार्क्स। ओके, तो बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में कितने थे। तो सबसे पहले आपको फाइंड तो ये करना होगा कि कितने क्वेश्चंस राइट किया है और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किया है। ओके, यानी नंबर ऑफ राइट आंसर एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर आपको क्या करना होगा? सपोज करना होगा। ओके, अगर ये दोनों आ जाता है तब आप दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ आंसर मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट? लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर एंड रॉन्ग आंसर बी एक्स एंड वाई। ओके, अब देखो राइट आंसर हमने सपोज कर लिया कि एक्स है और रॉन्ग आंसर क्या है? वाई है। यानी नंबर ऑफ राइट आंसर क्या है? एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्या है? वाई है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 40 मार्क्स गेन कर रहा है। कब? जबकि ईच राइट आंसर के लिए कितना मिल रहा है? 3 मार्क्स। कितना? 3 मार्क्स। तो देखो 1 क्वेश्चन राइट कर रहा है तो कितना मिल रहा है? 3 मार्क्स। तो x क्वेश्चन राइट करेगा तो कितना होगा? x इंटू 3। अगर मान लो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, सही आंसर के लिए, तो 2 क्वेश्चन अगर सही कर रहा है तो कितना मार्क्स मिलेंगे? 2 इंटू 3 यानी 6। ओके, अब हम क्या करते हैं? देखो x क्वेश्चन क्या किया है? राइट किया है। राइट नंबर ऑफ राइट आंसर कितना है? x और 1 राइट आंसर के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है? 3। तो x इंटू क्या हो जाएगा? 3 और डिडक्ट हो रहा है तो डिडक्ट वाला जो मार्क्स होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। तो ध्यान देना 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स जो डिडक्ट हो रहा है 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है और नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितना है? y। तो y इंटू टोटल डिडक्ट मार्क्स कितना होगा? डिडक्टेड मार्क्स कितना होगा? y इंटू 1 इक्वल टू टोटल मार्क्स कितना मिला है उसको? 40 मार्क्स। कितना मिला है? 40 मार्क्स। x इंटू क्या हो जाए? x इंटू 3 क्या होगा? 3x और माइनस y इंटू 1 क्या होगा? y इक्वल टू 40। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा कंडीशन क्या बोला है स्टूडेंट कि अगर राइट आंसर के लिए ईच राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले, ओके, एंड ईच रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो, तब टोटल मार्क्स कितना बन रहा है? 50। ओके, अब ध्यान दो नंबर ऑफ राइट आंसर कितना है? x। ओके, और 1 आंसर के लिए राइट आंसर के लिए मार्क्स कितना मिल रहा है? 4। तो टोटल मार्क्स कितना होगा? x इंटू 4 और डिडक्ट कितना हो रहा है? 1 रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितना है? y इंटू क्या हो जाएगा? 1। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रॉन्ग आंसर कितना है? y और 1 रॉन्ग आंसर के लिए मार्क्स कितना डिडक्ट हो रहा है? 2। तो y के लिए क्या होगा? y इंटू 2 इक्वल टू 50। यानी टोटल मार्क्स कितना होगा? 50। x इंटू 4 क्या होगा? 4x माइनस 2 इंटू y 2y इक्वल टू 50। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ओके, अब देखो स्टूडेंट दोनों इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है? एलिमिनेशन मेथड, और कम टाइम में जल्दी आ जाता है आंसर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ क्या है? x का कोफिशिएंट भी इक्वल नहीं है और y का भी इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? कोफिशिएंट इक्वल करना होगा। तो कोफिशिएंट कैसे इक्वल करेंगे? अगर y में 2 से, देखो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, और सेकंड इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा क्या होता है? ये भी 2 हो जाएगा। ओके, तो ये भी 2y ये भी 2y, तो ये क्या हो गया? कोफिशिएंट इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट, तब हम क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग
द इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकंड बाई 1। तो फर्स्ट में इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3x इंटू 2 क्या होगा 6x माइनस y इंटू 2 क्या होगा 2y इक्वल टू 40 इंटू 2 क्या होगा 80। इक्वेशन इसको ले लो थर्ड। अब देखो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है तो किसी भी इक्वेशन में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंजिंग नहीं आता है। 4x माइनस 2y इक्वल टू क्या होगा 50। इक्वेशन 4। अब ध्यान दो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या आ गया -2 ओके। तो जब साइन सेम रहता है तब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं ओके। तब हम क्या करेंगे यहाँ स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 क्या है 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 और इक्वेशन 4 क्या है 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। नीचे वाले का साइन चेंज होगा, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। 6x माइनस 4x क्या होगा 2x माइनस 2y प्लस 2y एक दूसरे को खा गया इक्वल टू 80 माइनस 50 क्या होगा 30। स्टूडेंट x देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/2 और 2 15 या क्या होता है 30 होता है ओके। x इक्वल टू क्या मिल गया 15। अब हम क्या करते हैं इस x की वैल्यू को क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम पुट करते हैं फर्स्ट में पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। तो 3x है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा x की वैल्यू 15 तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 40। 3 15 या क्या होता है 45 माइनस वाई इक्वल टू 40। ये 45 ये प्लस में इधर आएगा क्या होगा माइनस में 40 और ये माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस वाई हो गया। 45 में माइनस 40 क्या होगा 5 इक्वल टू वाई। यानी क्या मिल गया y इक्वल टू 5 ओके। यानी x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू क्या हो गया 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी देखो करेक्ट आंसर कितना है 15 एंड इनकरेक्ट आंसर कितना है 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर कितना होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दो। x कितना आया है 15 और y कितना है 5 तो 15 प्लस 5 क्या होगा 20। यानी उसके एग्जाम में यस के जो टेस्ट का एग्जाम होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे 20 ओके। जिसमें 15 को क्या किया होगा करेक्ट और 5 का जो आंसर होगा वो उसका क्या होगा इनकरेक्ट होगा ओके। स्टूडेंट फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ क्वेश्चन ये बोल रहा था स्टूडेंट कि यस एक एग्जाम दे रहा है ठीक है और उसको कितना मार्क्स मिल रहा है 40 मार्क्स मिल रहा है। इस तरह से मिल रहा है कि कंडीशन क्या है कि अगर सही क्वेश्चन कर रहा है तो ईच राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स अवॉर्डेड किया जा रहा है ओके एंड ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स क्या किया जा रहा है डिडक्ट किया जा रहा है ओके। दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर क्या कर दिया जाए कि ईच राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाए और ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाए तब उसको मार्क्स मिलेगा 50 ओके। इन दोनों कंडीशन को हमने अप्लाई किया। देखो हमने क्या किया सबसे पहले सपोज कर लिया कि राइट आंसर नंबर ऑफ राइट आंसर x एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर क्या है y है ओके। तो देखो x एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है तो x राइट आंसर के लिए कितना मिलेगा x इंटू 3 माइनस 1 रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है तो y रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा y इंटू 1 ओके। तो x इंटू 3 क्या होगा 3x माइनस y इंटू 1 क्या होगा y इक्वल टू 40 ओके। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरा कंडीशन बोला था कि 4 मार्क्स सही क्वेश्चन के सही आंसर के लिए मिले और 2 मार्क्स क्या मिले गलत आंसर के लिए डिडक्ट हो जाए ओके। तो देखो राइट आंसर कितना था x और 1 राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिल रहा है तो x राइट आंसर के लिए कितना होगा x इंटू 4 माइनस देखो 1 रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है तो y
रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा y इंटू टू, ओके, इक्वल टू 50। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 2 इंटू वाई 2y इक्वल टू 50 हो गया, ओके। दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट x इक्वल टू क्या मिल गया 15 और y इक्वल टू क्या मिल गया 5, ओके। अब ध्यान दो, दोनों इक्वेशन ध्यान दो, x क्या है करेक्ट आंसर है और y क्या है रॉन्ग आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होगा, रॉन्ग आंसर प्लस राइट आंसर, ओके। दोनों का ऐड कर दिया, 15 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 20, ओके स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चंस मैं पढ़ दे रहा हूँ फोन से, ओके। आपको स्क्रीन पे लग जाएगा क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को एक बार पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद देखना, उसके बाद सॉल्व करना, ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 बोल रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पर दो प्लेस है ए एंड बी, ओके। ए फॉर आगरा, बी फॉर बम्बे, ओके। यानी आगरा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोला नहीं है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट सेम टाइम। कह रहा है कि दो कार जो है, एक ए से और दूसरी बी से स्टार्ट होता है, ओके। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स, ओके। दोनों कार जो होता है सेम डायरेक्शन में जब मूव करता है, ठीक है, और डिफरेंट स्पीड से, तब क्या होता है कि दोनों कार 5 आवर में एक दूसरे को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ जब अगर ट्रेवल करता है, तब क्या होता है कि ये 1 आवर में मिलता है, ओके स्टूडेंट। तब बताना है आपको कि ए एंड बी दोनों पोजीशन से जो दो कार चला है, दोनों कार का स्पीड बताना है, ओके। क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो सबसे पहले हम दोनों कार का स्पीड लेट कर लेंगे। देखो पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो ध्यान दो, एक प्लेस ए है यहाँ, दूसरा प्लेस यहाँ है बी, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से कार चला है, जब दोनों कार क्या हो रहा है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, यानी इधर चल रहा होगा ये और ये भी इधर चला होगा, बी भी, ठीक है। तो यहां दोनों जाकर के मिल गया होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि बी से ये सी चला है और ये चला है ए से सी, तब दोनों क्या हो गया, मिल गया कहाँ, सी पर, ठीक है। ए से बी का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, क्या है 100 किलोमीटर, ओके। अब स्टूडेंट क्या होगा, आराम से ये बोला है कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो कितने टाइम में मिल रहा है 5 आवर्स में, ठीक है। फिर बोला है दूसरा कंडीशन कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है, अगर मान लो ये इधर चला होगा और ये इधर चला होगा, ठीक है, यानी बी ए की तरफ और ए बी की तरफ, तब ये मिला डी पर, कहाँ मिला डी पर, ओके। और कितने टाइम में मिला, तो 1 आवर में मिला, ठीक है, 1 आवर में मिला, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का स्पीड लेट कर लेते हैं। लेट दी स्पीड ऑफ बोथ कार्स बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। तो हम ले लेते हैं कि कार ए जो है, ए से जो चला है वो कार क्या है, ए है, ओके। तो लिख सकते हैं कार ए एंड बी। तो ए का स्पीड हमने सपोज कर लिया है x और बी का सपोज कर लिया है y, ओके। अब देखो दो केस है, दोनों केस हम स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन बोथ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, then time equal to 5 hours
5 आवर्स में मिलता है। कितना में? 5 आवर्स में। तो ध्यान दो, ए से जो कार चला था इसका स्पीड x है और ये 5 आवर्स में ए से सी तक जाता है। ओके, तो ए सी इक्वल टू क्या होगा? देखो पहले तो आप लिख लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। बेसिक से समझा रहा हूँ, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ कार है। ओके, एक्स है स्पीड और टाइम कितना लगा है? 5। तो क्या मिल गया? 5x। दूसरा बात करें हम BC के लिए, तो BC B से चला है और B से जो कार चला है उसका स्पीड क्या लिया है? y। और कितना टाइम चला? ये भी 5 आवर चला है। तो 5 इंटू वाई 5y। ओके, अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको कि AC में से BC को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। AC माइनस BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB। AC कितना है आपका? देखो 5x और माइनस BC क्या है? 5y इक्वल टू AB कितना है? 100। 5 देखो कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा स्टूडेंट? 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100। देखो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100/5 और 5 20 या क्या होता है? 100। यानी एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया? 20। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब स्टूडेंट केस सेकेंड, when both cars travel towards each other, then टाइम इक्वल टू क्या है? टाइम कब मिल रहा है? 1 आवर में। ठीक है, 1 आवर में मिल रहा है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ए से देखो, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है तब कितना मूव किया है? ये ए से डी गया है और ये बी से डी आया है। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ए, जो कार ए से चला है उसका स्पीड है एक्स और कितना टाइम चला है? 1 आवर। एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा। और बी से जो कार चला है उसका स्पीड y है और ये भी 1 आवर चला है, तो y इंटू 1 y हो जाएगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट क्या बोला है कि AD प्लस BD इक्वल टू क्या होगा? AB होगा। देख लो, ये वाला डिस्टेंस अब प्लस ये वाला डिस्टेंस मिलाओगे तो यहाँ से यहाँ AB हो जाएगा। ठीक है, तो AD क्या है? x और BD क्या है? y। x प्लस वाई इक्वल टू AB है 100। ओके, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। क्या हो गया? सेकंड। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकंड क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 100। स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन एक बार फिर से देख लो। y का कोफिशिएंट क्या है? -1 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? +1। कोफिशिएंट इक्वल है और साइन क्या है? डिफरेंट है। ओके, तो ध्यान दो, जब इस तरह से बनता है तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि आप दोनों इक्वेशन को क्या कर दो? ऐड कर दो। साइन जब डिफरेंट है तो क्या करो? ऐड कर दो। इक्वेशन 1 + 2। इक्वेशन 1 क्या है स्टूडेंट? x माइनस वाई इक्वल टू 20 और इक्वेशन 2 क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 100। ठीक है, तो ऐड करो। x प्लस x क्या होगा? 2x माइनस वाई प्लस वाई एक दूसरे को खा गया। 20 प्लस 100 क्या हो गया? 120। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यानी 2x इक्वल टू 120। देयरफॉर x इक्वल टू 120/2। 260 जा क्या होगा? 120। x इक्वल टू 60। x इक्वल टू क्या गया? 60। ओके, अब इस x की वैल्यू को क्या करोगे? फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 20। x का वैल्यू रख दो 60। 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। 20 इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या होगा? माइनस में। तो 60 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया? ये y माइनस में
तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को पुट कर देंगे कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 60 मैंने रख दिया, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। अब ये 20 इधर है प्लस में, इधर पटक दो अब इसको, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये y इधर माइनस में इधर पटकोगे तो क्या हो जाएगा प्लस में। 60 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू वाई, देयरफॉर y इक्वल टू 40। दैट मीन्स द स्पीड ऑफ a car which is started from B is equal to 40 km per hour and the speed of car which is started from place A is equal to the 60 km per hour। ओके, यानी जो कार स्टार्ट हो रहा है A से उसको मैं ले रहा हूँ कार A। ओके, तो स्पीड ऑफ कार A इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार B इक्वल टू y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। यानी जो कार B से स्टार्ट होगा उसका स्पीड कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर एंड जो कार A से स्टार्ट होगा उसका स्पीड कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टूडेंट देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाईवे पर दो प्लेस है, ओके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है, ओके, और दोनों प्लेस से दो कार चलना शुरू करती है, ओके, एक कार A से चलना शुरू करता है और एक कार B से, ओके, एट सेम टाइम पे स्टार्ट होता है, ओके, और दोनों का स्पीड क्या है डिफरेंट है, ओके। अब पहला कंडीशन बोला है कि जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करता है, सेम डायरेक्शन में मूव करता है, ओके, तब क्या होता है, देखो ध्यान देना, सेम डायरेक्शन में मूव करता है तब क्या होता है कि वो 5 आवर्स के बाद मिलता है, ओके। तो यानी हमने क्या ले लिया कि A से C गया है और B से C गया है, तब कितना टाइम लगा है 5 आवर्स के बाद ये मिल गया है, ओके। दूसरा कंडीशन बोला है स्टूडेंट कि ये दोनों कार जब एक दूसरे के तरफ मूव कर रहा है तब ये 1 आवर में मिलता है, ओके। तो मैंने ले लिया कि ये A से D चला है और ये B से D चला है, ओके स्टूडेंट। तो ध्यान दो, अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों कार का यानी दोनों प्लेस से जो दोनों कार चला है उन दोनों का स्पीड हम सपोज कर लेते हैं। तो एक का ले लिया x किलोमीटर पर आवर और दूसरे का ले लिया y किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट अब फर्स्ट केस अप्लाई किया, केस 1 में क्या बोला है, व्हेन बोथ कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है तो कहाँ मिल रहा है, ये C पर मिल रहा है, ओके, और टाइम कितना ले रहा है 5 आवर। टाइम कितना ले रहा है 5 आवर। तो देखो स्टूडेंट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो AC जो है A से C तक चला है तो टाइम लिया है 5 आवर और उसका जो A से कार चला है उसका स्पीड कितना है x। तो x इंटू क्या हो जाएगा 5, स्पीड हो गया x और टाइम हो गया 5 आवर। x इंटू 5 क्या हो गया 5x हो गया, ओके स्टूडेंट। अब कार जो है B से चला था C तक गया है तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है BC। तो BC इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो कार जो B से चला था उसका स्पीड कितना है y और टाइम कितना लिया 5, तो 5 इंटू वाई हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस देखो AC में से BC को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, AB मिलेगा, ठीक है। तो लिख दिया AC माइनस BC इक्वल टू AB। AC क्या है आपका 5x और BC क्या है 5y, तो 5y रख दिया और AB क्या है 100 किलोमीटर है। तो 5x माइनस 5y इक्वल टू क्या हो गया 100। अब देखो 5 कॉमन ले लिया तो 5 कॉमन लिया तो 5 इंटू x माइनस वाई इक्वल टू 100 हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर पटका तो डिवाइड में हो गया, 100 बाई 5 हो गया। 100 बाई 5 इक्वल टू क्या हो गया 20, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। सेकंड केस क्या बोला है स्टूडेंट, आराम से, कि व्हेन बोथ कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर देन टाइम टेकन बाई बोथ कार इक्वल टू 1 आवर, ओके। यानी क्या बोला है कि जब दोनों कार एक दूसरे की तरफ, यानी ये इधर आ रहा है और दूसरा इधर आ रहा है, ठीक है, तब ये दोनों मान लो यहाँ से चले ऐसे यहाँ मिले तो ये टाइम कितना लग रहा है 1 आवर, ओके। तो देखो A से जब D तक गया होगा ये तो कितना टाइम लिया है 1 आवर और इसका स्पीड कितना है x। तो AD इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड x इंटू टाइम 1 आवर, x इंटू 1 क्या हो गया x, ओके। अब देखो कार B से D आया है, ओके, तो क्या होगा B से जो कार चला है उसका स्पीड कितना है y और टाइम कितना लिया है 1, तो y इंटू 1 क्या हो गया y, ओके। अब देखो क्या है AD प्लस BD इक्वल टू क्या है AB। इसको और इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो AD प्लस BD इक्वल टू क्या हो गया AB और AD क्या है x
AD क्या है x और BD क्या है y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ओके, दो इक्वेशन मिल गया स्टूडेंट, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब दिख रहे होगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, सेम है और साइन क्या है, डिफरेंट है। तो सब जब साइन डिफरेंट होता है तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने भी वैसा ही किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दिया, तो क्या मिल गया स्टूडेंट, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100। देखो माइनस वाई प्लस वाई को खा गया। अब ये x है, ये x है, x प्लस x क्या होगा 2x, 20 प्लस 100 क्या हो गया 120। ओके, 2x इक्वल टू 120 हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया 120/2 इक्वल टू क्या हो गया 60, यानी x इक्वल टू क्या मिल गया 60। अब देखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैंने क्या किया, देखो x की वैल्यू आ गई तो आप क्या करो, इसकी वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट किया x माइनस वाई इक्वल टू 20, x के वैल्यू रख दिया 60, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20 हो गया, 20 इधर प्लस में इधर पटका तो माइनस में हो गया, 60 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो गया 40, माइनस में था 40 सॉरी y इधर आया तो प्लस में हो गया, यानी 40 इक्वल टू y, y इक्वल टू क्या होगा 40। यानी जो कार 20 से स्टार्ट हुआ था उसका हमने क्या स्पीड लिया था y किलोमीटर पर आवर, तो उसका स्पीड कितना हो गया, y कितना आ गया 40, यानी 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। ओके स्टूडेंट, और कार जो A से स्टार्ट हुआ था उसका स्पीड हमने लिया था x किलोमीटर पर आवर एंड x की वैल्यू क्या है हमारी 60 आया था, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करो और सॉल्व करके फिर क्या करो, नोट कर लो आराम से। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका रिमेनिंग है उसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, प्लस में रिड्यूसिबल जो आता है यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना करके और उसको सॉल्व करने का मेथड मैं बताऊंगा, यानी किसी भी इक्वेशन को रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके फिर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।